Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy, you all are fit and fine, and your studies are also going well. Today we are going to study about few more monuments. You know that nowadays we are discussing different monuments of India, various monuments of India. So far we have discussed many monuments. हमने बहुत सारे monuments discuss किए हैं जो famous monuments थे like ताज महल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, then caves, Ellora caves, बादामी caves and many more. बहुत सारे हमने किए हैं. इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, एलिफेंटा केव्स, हवा महल, ये सारे हम कर चुके हैं. कोणार्क टेम्पल, all these we have discussed. Children, as I always say that India is such a great, such a ancient country, such a great country. It is enriched with many monuments, and it is not possible to discuss all the monuments. But of course, we will discuss the important ones, the famous ones. We will definitely discuss. वो बहुत हमारे अपने कल्चरल हेरिटेज को जानना जरूरी है, साथ ही अपने हिस्ट्री को जानना जरूरी है. जो बिल्डिंग्स, जो मॉन्यूमेंट्स, जो स्टेचूज, जो स्ट्रक्चर हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसे तो डेफिनेटली हमें जानना जरूरी है. किसी भी सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने कंट्री के जो रिच, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझे, और उसको समझने के लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. हम कहीं भी किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो वहां का फेमस प्लेस, वहां की फेमस साइट्स को देखते हैं. वो फेमस साइट्स या तो किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड होते हैं या उसका हिस्ट्री से, हमारे जो पास्ट है उससे कहीं ना कहीं रिलेशन होता है. और हमारा जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे. जैसे जैसे आप बड़े होके आप आगे की ग्रेड्स में जाओगे, यू विल रियलाइज हाउ ग्लोरियस आवर पास्ट वॉज. कितना हमारा जो पास्ट कितना ग्लोरियस था, कितना महान था. और जब आप ये मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानोगे तो आपको और इसके बारे में पता चलेगा. यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड, एज वेल एज यू विल बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट. इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो पास्ट से भी है, कुछ रीसेंट पास्ट से रिलेटेड है. हमने जो अब तक पढ़ा था, जो मैंने आपको सिटी पैलेस के बारे में बताया था, आपको मैंने दिलवाड़ा टेम्पल के बारे में बताया, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में बताया, गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया. ये सारी चीजें जो है ना रिलीजियसली भी रिलेटेड है. ऑफकोर्स रिलीजन से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और पर्सन से भी रिलेटेड है. इसीलिए आप जब इसके बारे में आप पढ़ोगे, आप जानोगे, तो आप एक साथ बहुत सी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. प्लेस के बारे में, पास्ट के बारे में, वो स्ट्रक्चर किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, उसका क्या रीजन है, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, है ना. तो अब हम आज जो है मैं आपको शुरू करती हूँ एक बहुत ही पुराने मॉन्यूमेंट से. बहुत पुराने मतलब बहुत पुराने. यस, वी विल टॉक अबाउट सांची स्तूप. आज हम सांची स्तूप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आप वाराणसी में रहते हैं, आपको पता है कि सारनाथ में भी स्तूप है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्तूप किसे कहते हैं ना, कैसा दिखता है, किसे कहते नहीं, मतलब कैसा दिखता है. आप सबने सारनाथ का स्तूप तो डेफिनेटली देखा है, एक बार तो सभी गए हैं. अभी लॉकडाउन है उसमें तो नहीं जा पा रहे हैं, पर अदरवाइज जो लोग बनारस में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, उन्होंने एक ना एक बार तो सारनाथ का स्तूप देखा ही है.
जो लोग नए यहाँ पे ट्रांसफर होकर आए हैं उनको नहीं चांस मिला होगा, दे मे नॉट हैव सीन, बट मोस्ट ऑफ यू हैव सीन सारनाथ स्तूप, इजंट इट? उसका शेप हमें पता है, सेमी सर्कल होता है, थोड़ा सा एक टीले के जैसा ना, एक टूम्ब के जैसा, ऐसा हाफ सर्कल जैसा होता है ना स्तूप। ये सांची का स्तूप भी सेमी सर्कल ही है। ये भी जो लॉर्ड बुद्ध थे, भगवान बुद्ध जो हैं, उनसे रिलेटेड है। आपने भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी तो सुनी ही होगी, जिनका कि वास्तविक नाम, जो उनका रियल नेम था, वो सिद्धार्थ था, या गौतम बोलते थे, गौतम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के नाम से वो जानते थे। वो एक प्रिंस थे, है ना। और इसकी स्टोरी पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ, थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में बता देती हूँ कि जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, और वो राजमहल में रहते थे। उन्होंने कभी दुख, कभी कोई परेशानी, कभी कोई कष्ट नहीं देखा था। लेकिन एक बार जब वो राजमहल के बाहर निकले और उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि वो महल छोड़ के चले गए। अब क्या देखा, ये हम एक अच्छी लंबी स्टोरी है, ये मैं बाद में आपको किसी दिन सुनाऊंगी, क्योंकि हमें मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर वो महल छोड़ के चले गए और उसके बाद वो ज्ञान की खोज में गए, सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए निकल गए। और फिर बोध गया में एक बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे वो मेडिटेट करने लगे, और वहीं उन्हें एनलाइटमेंट मिला, वहीं उन्हें सेल्फ, जो उसको कहते हैं ना ज्ञान, जो एनलाइटमेंट जिसको हम बोलते हैं, बौद्धित्व की प्राप्ति हुई उनको। इसीलिए उस ट्री को भी बोधि वृक्ष कहा जाता है। मैं मॉन्यूमेंट्स जब आगे हम करेंगे ना, तो मैं आपको बोधि वृक्ष के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ महात्मा बुद्ध का बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्तूप्स जितने भी है ना, वो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने ही बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो महात्मा बुद्ध ने ही स्टार्ट किया था। सांची का जो स्तूप है ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पर एक बात आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि महात्मा बुद्ध कभी सांची नहीं गए। सांची कहाँ पर है? ये ना मध्य प्रदेश में है। जो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि महात्मा बुद्ध कभी सांची नहीं गए। तो आप सोचोगे ये स्तूप फिर वहां क्या कर रहे हैं? उनसे रिलेटेड है, डेफिनेटली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पर महात्मा बुद्ध कभी सांची नहीं गए। वहां पर बौद्ध धर्म के बारे में काफी नॉलेज है, स्तूप है, सब है, लेकिन ये इसलिए है, ये शुरू इसलिए हुआ ताकि लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा मिल सके, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे बुद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। जो सांची का स्तूप है ये एक्चुअली में इसको बनवाया किसने था? नाम आपने बिल्कुल सुना हुआ है, सम्राट अशोक ने। यस, जो आप सारनाथ में देखते हो ना, वो जो पिलर है, स्तंभ है, यस, वही सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट, उन्होंने ये सांची का स्तूप बनवाया। कब बनवाया? 3rd सेंचुरी BC। अब आपको BC मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ये हिस्ट्री की चीज है, बस समझ लो कि बहुत पहले, ये अब क्राइस्ट के जन्म से भी पहले 3rd सेंचुरी इसको बोलते हैं, BC में इसको बनवाया। और इसको एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करवाने का जिम्मा उनकी वाइफ का था, जिनका नाम था महादेवी शक्या कुमारी। उनकी जो सम्राट अशोक थे, उनकी पत्नी का नाम था महादेवी शक्या कुमारी, जो एक मर्चेंट की, एक व्यापारी की बेटी थी। और क्योंकि सम्राट अशोक की शादी भी ना सांची में हुई थी, उनका मैरिज, तो ये जो जिम्मेदारी थी कंस्ट्रक्ट करवाने की, ये उनकी पत्नी की थी, ठीक। और ये शुरू में तो ब्रिक्स से बना था, पत्थर से बना था, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगी इसको। बाद में इसको फिर स्टोन्स से कवर किया गया। शुरू में ब्रिक से बना था, बाद में इसको स्टोन से
कवर करवाया गया। ठीक है, और इसमें तोरण द्वार है, इसमें जो कटघरा है, ये सब ना बाद में जो राजा लोग थे, सातवाहन वगैरह, ये डायनेस्टी है, इसके बारे में आप सीनियर ग्रेड में पढ़ोगे, उन्होंने बाद में इसमें बनवाया। और स्तूप होता क्या है, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया ना, स्तूप ना एक बहुत सीक्रेट बोलते हैं प्लेस है, एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, और इसको चैत्य भी कहते हैं। ये पूजा का एक तरह से समझ लीजिए कि प्लेस है, बुद्धिज्म के हिसाब से ये पूजा का स्थल होता है, इसको चैत्य भी बोला जाता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका जो शेप होता है वो सेमी सर्कल होता है। ठीक है, और ये बौद्ध अवशेषों को, जो रेलिसिस जो है बौद्ध रेलिसिस को रखने की ये जगह होती है। ऐसा स्टोरी है कि महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य थे आनंद, उनसे ये कहा था कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनके जो अवशेष हैं, जो डेथ होने के बाद जो उनके जो राख है, उसके पूरे विश्व में फैला दिया जाए और वहां जगह जगह स्तूप बनवाए जाए। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध के स्तूप बहुत जगह पे मिलते हैं। जो सांची का स्तूप है, ये पत्थर से बना हुआ सबसे पुराना, आप समझ सकते हैं, एक मॉन्यूमेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन। तो इसलिए ये स्तूप बनवाए गए। सबसे पुराना ये मतलब पत्थरों का एक ये कंस्ट्रक्शन है, और ये ना 3rd सेंचुरी बीसी, जैसे मैंने बताया, 14th सेंचुरी तक में ये बिल्कुल खाली हो चुका था, यहाँ पे कोई नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल टेलर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1818 में। फिर बाद में इसको थोड़ा सा सही करवाया गया और फिर इसको ठीक भी कराया गया। अभी ये जैसा कि मैं आपको मैंने और भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया था, यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम है। और इसको जॉन मार्शल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने इसको ठीक करवाया था। ये जो मॉन्यूमेंट है, इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर, इसकी हाइट है 21 मीटर, ये ऊंचा है। और जैसा मैंने बताया कि ये महात्मा बुद्ध तो कभी नहीं सांची गए, तो यहाँ पर बौद्ध स्टडी के लिए, बुद्धिज्म की स्टडीज के लिए, बौद्ध शिक्षा के लिए, ये सिखाने के लिए ये जगह फेमस थी। और इसको यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग आते थे। मैं थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको मैं बता देती हूँ कि ये इसे किसने कंस्ट्रक्ट करा था। इट वॉज constructed by Emperor Ashok. Actually, it was he got it constructed by his wife Mahadevi Shakyakumari, है ना। और ये जिम्मेदारी उन्होंने, he gave the responsibility to his wife Mahadevi Shakyakumari. And it was constructed in 3rd century. थर्ड सेंचुरी बीसी में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है, इट इज ऑल्सो, स्तूपास आर ऑल्सो कॉल्ड चैट।
और यहाँ पर ना बाकी स्तूपों से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। यहाँ पे तोरण बने हैं, ऐसे बंधनवार जिसको बोलते हैं ना, स्तूप के सामने ऐसा पट्टी पट्टी जैसा बने से तोरण कहा जाता है। तो ये यहाँ पर तोरण बने हुए हैं और पहले ये ब्रिक से बना था, बाद में इसको स्टोन से कवर किया गया। एंड इट इज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जितनी भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो सबका बहुत इम्पोर्टेंस है। दूर दूर से लोग आते हैं सांची का स्तूप देखने के लिए। जैसा मैंने बताया कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की लिस्ट में है ये, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। चलिए, हमने सांची के स्तूप के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम एक दूसरे मॉन्यूमेंट के बारे में जानेंगे जो बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली कहेंगे इसको, पर है बहुत सुंदर। लोटस टेम्पल, ये आपने जरूर नाम सुना होगा लोटस टेम्पल का। तो आपने इसकी पिक्चर तो जरूर ही देखी होगी, है ना। एक हमने बहुत पुराना मॉन्यूमेंट लिया, बहुत ही पुराना, तो एक थोड़ा सा लेटेस्ट ले लेते हैं, है ना। एक थोड़ा पुराना और एक थोड़ा नया। लोटस टेम्पल, चलिए। कहां पर है लोटस टेम्पल, आपको पता है ना। यस, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये कालका एक जगह है, कालका जी बोलते हैं लोग, तो कालका जी में है ये। न्यू दिल्ली के कालका जी के पास है। न्यू दिल्ली में एक जगह है कालका जी, वहां पर है ये। इसका नाम लोटस टेम्पल क्यों है? क्योंकि इसका शेप लोटस जैसा है ना। स्ट्रेंज, किसी बिल्डिंग का शेप लोटस की तरह। यस, ये जो लोटस टेम्पल है इसका शेप है लोटस की तरह। लोटस मतलब कमल का फूल, कमल के फूल की तरह इसका शेप है। अपने ये इतना डिफरेंट इसका जो आर्किटेक्चर है, इसके लिए इसको कई बार अवार्ड भी मिल चुका है। यस, इसके आर्किटेक्चर के लिए, इसके डिजाइन के लिए इसको अवार्ड भी मिला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेम्पल है तो अंदर पता नहीं किस भगवान की मूर्ति होगी, कौन से गॉड होंगे। नो, सिर्फ नाम टेम्पल है, अंदर किसी भी गॉड की कोई स्टैच्यू नहीं है। कोई स्टैच्यू नहीं है इसके अंदर, कोई भगवान का फोटो तस्वीर कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? लोटस टेम्पल बहाई रिलीजन से रिलेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप है। इट इज अ प्लेस ऑफ बहाई अब आप सोचोगे बहाईस क्या होते हैं? बहाई भी एक रिलीजन है, बहुत पॉपुलर रिलीजन नहीं है, लेकिन ये एक रिलीजन है जिसे बहाउल्लाह ने स्टार्ट किया था। बहाईस लोग ये मानते हैं कि भगवान जो गॉड है वो एक है, परम पिता परमेश्वर एक है और सभी धर्म के लोग समान हैं।
एक भगवान, एक गॉड है और सभी लोग जो है वो समान है। मतलब वो हर धर्म को बराबर मानते, हर इंसान को बहाई लोग बिल्कुल बराबर मानते, कोई बड़ा या छोटा नहीं। मतलब उनके हिसाब से भगवान की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। इसीलिए लोटस टेम्पल किसी भी लोग को रोकता नहीं। किसी भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी कास्ट के लोग यहाँ जा सकते, कोई टिकट नहीं लगता है यहाँ जाने का। क्यों टिकट नहीं लगता? क्योंकि ये टेम्पल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसलिए यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आप ये टूरिस्ट प्लेस है और आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, नहीं। बिना टिकट के आप अंदर जा सकते हैं। और जब आप अंदर जाओगे तो गेट पर ही, एंट्री गेट पे बहुत सुंदर सा एक पिकॉक बना हुआ है। और अंदर जब आप जाओगे तो ब्यूटीफुल पार्क गार्डन है, हर तरफ ग्रीन 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 आपको दिखेगा। पूरा एकदम ग्रीनरी है, पेड़ पौधे घास ये सब आपको दिखेंगे वहां पर। अगर आप जैसे ही गेट के अंदर आप एंटर करोगे आपको वहां पर दिखेगा पूरा गार्डन हरा हरा, पूरा एकदम, मतलब आपको देख के ही वहां पर इतना मन खुश हो जाएगा। और ये पूरा जो एरिया है लोटस टेम्पल का, वो ऐसा अप्रोक्सीमेटली 26 एकर्स में है। अब आप सोचोगे एकर्स क्या होता है? मतलब लैंड को मेजर करने का एरिया होता है, जैसे किलोमीटर और हम लोग ऐसे नापते हैं ना, वैसे ये एकड़ भी लैंड को मेजर करने का एक होता है, ठीक है। तो 26 एकड़ में है ये, और ये मार्बल का बना हुआ है। यस, इट इज मेड अप ऑफ मार्बल, ठीक है, मेड अप ऑफ मार्बल। अब ये बना किस तरह से है? इसमें ना 3 ऐसे लेयर्स हैं, मतलब 3 ऐसे पंखुड़ियां हैं और हर उसमें ना 9 पेटल्स हैं। इसको मैं आपको कैसे बताऊं? मतलब 3 मार्बल क्लैड्स हैं और हर क्लैड में 9 पेटल्स हैं। 3 लेयर्स आप मान लो, ऐसे कमल का, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे है 1, 2 एंड देन 3, और हर उसमें 9 पेटल्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3 क्लैड्स हैं, उस लोटस के 3 क्लैड्स हैं मार्बल के, एंड एट एवरी क्लैड देयर आर 9 पेटल्स, 9 पंखुड़ी है उसकी, ठीक है। और 9 एंट्री गेट्स भी हैं, और 9 हर एंट्री गेट्स के पास एक वाटर पूल भी है। मतलब 999 का कुछ है कैलकुलेशन। ऐसे तो 3 मैंने बताया क्लैड्स हैं, हर क्लैड में 9 पेटल्स हैं, 9 एंट्रीज भी हैं, और हर एंट्री के पास एक वाटर पूल है। मतलब कि 9 पूल्स भी हो गए, 9 एंट्रीज है तो हर एंट्री के पास एक पूल है, मतलब 9 वाटर पूल्स भी हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से बता सकती हूँ कि 3 मार्बल क्लैड्स, मार्बल क्लैड पेटल्स इन 9 डिवीजन, और टोटल कितने हो गए? 3 9 27 पेटल्स हैं टोटल। टोटल 27 पेटल। जैसे कमल का फूल थोड़ा बंद सा है ना, प्रॉपर खुला नहीं है। जैसे कमल का फूल होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, बीच का बंद, फिर थोड़ा खुला, फिर थोड़ा खुला, 9 9 9। लेकिन बीच वाला थोड़ा सा ऐसे बंद शेप में है, मतलब थोड़ा सा ऐसे है। मुझे थोड़ा ड्रॉ करना नहीं आता, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। समथिंग लाइक दिस,
फिर एक लेयर ऐसे है, फिर एक और लेयर है ऐसे, ठीक है, पर वो अंदर की तरफ है, और 999 है, ठीक है, और 27 टोटल पेटल्स हैं। टोटल पेटल्स हैं 27। इसके अंदर बहुत शांति से लोग जाते हैं, और लोटस टेम्पल के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अब 1300 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉर 1300 पीपल। इसके अंदर बैठने की जो जगह है उसमें एक बार में 1300 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ बैठकर कुछ मिनट के लिए आप आंखें बंद करके आप अपने मन की शांति के लिए प्रेयर कर सकते हो। मतलब यहाँ आवाज नहीं होनी चाहिए। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना कि एक पिन भी गिरेगा तो उसकी आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो अंदर जाते हैं लोग तो बिल्कुल शांत होके बैठते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसको हम वो वर्ड यूज करते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। मतलब एक पिन भी गिरे तो आवाज आएगी, एकदम शांति है अंदर। तो आप अंदर जाकर बैठकर आंखें बंद करके आप प्रेयर कर सकते हो अपने जिस भी गॉड को आप मानते हो या नहीं मानते हो, आप मन की शांति के लिए यहाँ पर बैठकर प्रेयर कर सकते हो। यहाँ बातें करना मना है। एक बार आप अंदर जब चले गए तो यू शुड नॉट टॉक, क्योंकि आप कुछ भी बात करोगे ना वो बहुत एको करेगा, बहुत साउंड आएगा। लोग यहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं अपने मन की शांति के लिए, चुप होकर मन ही मन प्रेयर करते हैं, ठीक है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं लोटस टेम्पल के बारे में, कि ये एक ऐसा टेम्पल है जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च अपना खुद ही अरेंज करता है थ्रू सोलर पैनल्स। जो यहाँ पे ना सोलर लाइट की अरेंजमेंट है, और सोलर लाइट की वजह से ये हर साल मतलब लाखों रुपए बचाता है। ये अब यहाँ पे जो भी लाइटिंग है ये इनका खुद का है, बाइस का, और सोलर सिस्टम के थ्रू है। सोलर पैनल, सोलर लाइट है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट का बहुत पैसा बचता है, ऑलमोस्ट लाखों रुपए बच जाते हैं गवर्नमेंट के। तो ये भी एक अच्छा संदेश है कि बिजली वेस्ट नहीं होती, लाइट वेस्ट नहीं होती। सोलर सिस्टम से यहाँ लाइटिंग होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बहाई जो रिलीजन है जिसने स्टार्ट किया था बहाउल्लाह, उनका ये मानना था कि सभी लोग बराबर हैं भगवान की नजरों में, इसलिए सबकी एंट्री इसमें है, सभी यहाँ आके प्रेयर कर सकते हैं। और जो बहाउल्लाह थे उनकी डेथ के बाद फिर उनके बेटे ने इसको आगे कंटिन्यू किया। दुनिया भर से सिर्फ बहाई लोग नहीं, बाकी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए इस टेम्पल को। और ये एक ऐसा टेम्पल है जिसको बनाने अभी भी इसको काफी लोग जो यहाँ पे आते हैं वो डोनेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। और ये एक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है जिसको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जब फॉरेन से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, तो हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो देख ही सकते हैं। दिल्ली जो भी जाए उसे एक बार लोटस टेम्पल जरूर देखना चाहिए। ये एक अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। इट इज अ टेम्पल विदाउट स्टेच्यू। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आप यहाँ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने लोटस टेम्पल के बारे में जाना। फिर हमने आज सांची के स्तूप के बारे में जाना। आज हम 2 ही मॉन्यूमेंट कर पाए, लेकिन मैं अब आगे थोड़ा सा और स्पीड करके एक दिन में कम से कम 3 मॉन्यूमेंट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतने पे कर देते हैं। और आपको मैं अगले वीडियो में कुछ नए कुछ पुराने फिर से मैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप के साथ डिस्कस करूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस रेगुलरली। आप रेगुलरली वीडियोस जरूर देखें।
इससे आपका इंफॉर्मेशन तो आपको मिलती है, आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, प्लस आपके कोर्स में है ये, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए मॉन्यूमेंट्स के साथ। मॉन्यूमेंट्स तो पुराने हैं बट आपके लिए नया इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।